नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें बताया था कि जो महाभारत के युधिष्ठिर यानी गजेंद्र चौहान ने एक टिप्पणी की थी। वो टिप्पणी था कि सोचते ही रूह कांप जाती है, क्या होता अगर राबड़ी देवी की तरह इटली की देवी के भी 9 बच्चे होते। ये एक टिप्पणी की थी गजेंद्र चौहान ने। उसके बाद से ही वो आरजेडी के निशाने पर आ गए थे। आरजेडी ने उनका पानी उतार दिया था। बड़ी कड़ी ही टिप्पणी की थी, बहुत बड़ी जो है इस टिप्पणी पर उन्होंने आरजेडी ने कड़ा जवाब दिया था, बड़ा जवाब दिया था और कड़ी टिप्पणी कर दी थी। तो हमने आपको ये खबर दिखाई थी। आज बता रहे हैं कि किस तरह से आरजेडी के पलटवार के बाद अब जो है लालू की बेटी जो रोहिणी आचार्य हैं वो भी सामने आ गई हैं और गजेंद्र चौहान के इस बयान पर बड़ा पलटवार किया। रोहिणी आचार्य ही नहीं, कई और नेता भी जो हैं इस मामले पर उन्होंने भी कई टिप्पणी की है, वो भी हम आपको बताएंगे। पर सबसे पहले बताते हैं रोहिणी आचार्य के बारे में। रोहिणी आचार्य जो लालू यादव की बेटी हैं और गाहे बगाहे वो पॉलिटिक्स में एंट्री मारती रहती हैं सोशल मीडिया के जरिए। अपने भाई के लिए यानी तेजस्वी और तेज प्रताप यादव की पैरवी करती दिखती हैं वो सोशल मीडिया के जरिए। और एक बार फिर अब ये मौका मिला है तो रोहिणी आचार्य ने फिर से कमेंट किया है, बड़ा कमेंट किया है इस मामले को लेकर, इस मसले को लेकर गजेंद्र चौहान पर, जो महाभारत के युधिष्ठिर यानी धर्मराज युधिष्ठिर का रोल निभा चुके हैं महाभारत में। गजेंद्र चौहान जो एक फैशन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी रह चुके हैं पूर्व में और विवादों में भी घिरते रहे हैं। तो गजेंद्र चौहान पर उन्होंने बड़ी टिप्पणी की है। क्या कुछ लिखा है उन्होंने आपको बताते हैं, फिर उसके मायने भी बताएंगे। रोहिणी आचार्य ने लिखा है, देवकी के 8वें संतान ने पापियों का नाश किया। आज कलयुग में भी लालू राबड़ी के 8वें संतान हर एक पापी का नाश करेगा। उसके आगे वो लिखती हैं, ये गुफा के युधिष्ठिर बोलने से पहले अपनी वाणी को तौल लें। उसके आगे लिखती हैं कि याद रहे कि देवकी के 8वें पुत्र ने सतयुग के कंस का वध किया था। राबड़ी के पुत्र भी कलयुगी कंस का वध जरूर करेंगे। तो आप समझ गए होंगे जो 8वां पुत्र की वो चर्चा कर रही हैं, लालू राबड़ी के 8वें पुत्र यानी तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं और सरकार पर लगातार वार पर वार कर रहे हैं। यानी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया उस चुनाव में जबरदस्त सफलता हासिल की आरजेडी ने और अब जो है सदन के अंदर भी सरकार को खूब घेर रहे हैं तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव का नाम लेते हुए रोहिणी आचार्य ने बता दिया है कि तेजस्वी यादव जो हैं ये 8वीं संतान है अपने माता पिता की और देवकी के 8वीं संतान यानी भगवान कृष्ण की चर्चा कर रही हैं वो कि देवकी के 8वीं संतान जो भगवान कृष्ण थे उन्होंने किस तरह से कंस का वध किया था ये तो याद होगा आपको। तो अब ये जो बिहार में आधुनिक इस महाभारत में या फिर आधुनिक कलयुगी कंस का वध करने के लिए राबड़ी की 8वीं संतान सामने है, खड़ी है और सभी को चुनौती दे रही है। तो कहीं ना कहीं इशारों में बिहार सरकार को तो लपेट ही लिया रोहिणी आचार्य ने, साथ ही साथ गजेंद्र चौहान को उनकी हैसियत बता दी कि आप जिस तरह से जो चर्चा कर रहे हैं 9 संतानों की चर्चा कर रहे हैं और ये ओछी टिप्पणी कर रहे हैं राबड़ी देवी जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर, तो आपको बता दें कि उनकी 8वीं संतान क्या कमाल करने जा रही है। किस तरह से, जिस तरह से देवकी के 8वें संतान ने जो कंस का वध किया था तो ये राबड़ी का 8वीं संतान जो है यानी तेजस्वी यादव वो कलयुगी कंस का वध करेंगे। तो बड़ी बात कह दी रोहिणी आचार्य ने। और युधिष्ठिर यानी महाभारत के युधिष्ठिर हैं जो धर्मराज जिनकी संज्ञा दी जाती है, धर्मराज युधिष्ठिर, धर्म की स्थापना के लिए उनको बड़ी अपने जो भाइयों में 5 भाइयों में अगर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन 5 भाइयों में सबसे धीर गंभीर जिसको कहें और धर्म की स्थापना करने वाले माने जाते थे धर्मराज युधिष्ठिर। पर धर्मराज युधिष्ठिर जो वर्तमान में धर्मराज युधिष्ठिर तो नहीं है, उनका असली नाम है गजेंद्र चौहान। पर महाभारत में इस तरह की भूमिका निभाई थी उन्होंने। पर जब ये टिप्पणी कर दी उन्होंने राबड़ी देवी का नाम लेते हुए तो वो बड़े फेरे में फंस गए। आरजेडी ने तो घेरा, आज लालू राबड़ी की बेटी ने भी उन्हें घेर लिया।
और एक और नेता का बयान सुनाते हैं जो आरजेडी के नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, बेगूसराय से चुनाव लड़ चुके हैं। बेगूसराय के जो वर्तमान सांसद हैं उन्हें चुनौती दे चुके हैं। गिरिराज सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं, आज विवादों में भी फंसे हुए हैं, वो एक बड़ा बयान देकर कि अधिकारियों को बांस से पीटने की वो बात कर रहे हैं, तो उन्हें चुनौती दी थी तनवीर हसन ने। तो तनवीर हसन ने क्या कुछ बयान दिया है इस मामले पर, वो भी आपको सुना देते हैं। उन्होंने लिखा है, द्वापर के धर्मराज सत्य बोलते थे, धर्म का साथ देते थे। आज का अधर्मराज बेतुकी बिना तर्कसंगत बातें कहता है, अपने समर्थन में बेमतलब कहावतें सुनाता है। मुकेश खन्ना सही कहते थे, तुम एक चापलूस हो और ये तुम्हारी फितरत है। महाभारत के सेट पर भी ऐसे ही चापलूसी किया करते थे। गजेंद्र चौहान जी, गजेंद्र चौहान की चर्चा करते हुए उन्होंने मुकेश खन्ना को भी याद किया है। दरअसल मुकेश खन्ना ने महाभारत में भीष्म पितामह की भूमिका निभाई थी और सेट पर ही उन्होंने इस तरह की बात गजेंद्र चौहान के लिए कही थी, जिसकी याद दिला रहे हैं तनवीर हसन। यानी चौतरफा गिर गए हैं गजेंद्र चौहान, राबड़ी देवी का उदाहरण देकर, राबड़ी देवी के 9 बच्चों की चर्चा करके पूरी तरह से गिर गए हैं। लालू की बेटी ने तो घेर ही लिया है और जो आरजेडी के तमाम नेता भी उन्हें घेर रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों चुनाव के मैदान में नीतीश कुमार ने भी इशारों में बच्चों पर टिप्पणी की थी, तो उसके बाद वो भी काफ़ी गिर गए थे। यहाँ तक कि चुनाव जीतने के बाद फिर से मुख्यमंत्री बन गए, पर सदन के अंदर उन्हें तेजस्वी यादव ने घेर लिया था। और अब जो ये गजेंद्र चौहान इस तरह की ओछी टिप्पणी कर रहे हैं, तो अब लालू परिवार और साथ ही साथ आरजेडी के निशाने पर आ गए हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।